वेल डन कटारिया, वेल डन। जिस तरह से आज भैया कटारिया ने रणवीर को धोया है, क्या वो सही था? कौन सही था? रणवीर सही था या फिर यहाँ पे कटारिया? किसका घर में कंट्रीब्यूशन है? अरे भैया कंट्रीब्यूशन 2 दिन हुए शो में आए इनको, और बिग बॉस भैया ढूंढ रहे हैं कि भैया हमें कंट्रीब्यूशन बताओ, किसका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है? लगता है कि बिग बॉस ऐसा करेंगे? अरे भैया बिग बॉस को जो करना था उसने कर दिया, 3 इधर बैठा दिए, 3 इधर बैठा दिया, आपस में भिड़ा दिया और झूठा-मूठा नाटक कर दिया कि भैया हमें बताओ घर में क्या कंट्रीब्यूशन है? उस उनको भी पता है कि भैया 2 दिन आए हैं, 2 दिन में क्या उखाड़ेंगे ये? लेकिन यहाँ पर जो रणवीर ने यहाँ पर कटारिया को बोला है कि यार ये तो यूट्यूब पे कुछ भी बोल देते हैं, इनकी ऑडियंस कौन होगी भैया? कौन देखता होगा इनको? तो ये बात बोली यहाँ पर रणवीर ने, तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि भैया ठीक है, अब तक ठीक चल रहे थे तुम। अब तक रणवीर है वो अच्छा लग रहा था। कटारिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो एल्विश की भाषा बोल रहा था। लेकिन मैंने आपको बोला कि जब ये खुद खेलेगा, जहाँ पे तारीफ करनी होगी, वहाँ तारीफ करूँगा। आज कटारिया खुद निकल के सामने आया है। आज वो इंडिविजुअल खेला है। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की बात आती है, रणवीर की भी मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। सब बोल रहे हैं कि भैया कटारिया ने किया ही क्या है? कटारिया ने यहाँ पर सिर्फ़ ड्यूटी की है, वो तो ड्यूटी में आती है, उससे पहले क्या किया? कटारिया बोल रहा है कि मैंने एंटरटेनमेंट किया, वो बोलते हैं कि भैया ये एंटरटेनमेंट है नहीं, तुम तो लोगों की बेइज़्ज़ती कर रहे हो, तुम उनको मतलब सुना रहे हो, उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर बिग बॉस में और क्या करने आए हैं? ठीक है, यहाँ पर एल्विश यादव की वो कॉपी कर रहे थे, वहाँ तक ठीक था। लेकिन बाद में वो विशाल के साथ मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं जिसमें घर में हंगामा हो, और वही हंगामा घर में क्रिएट करना है भाई साहब। अब ये चीज़ कहीं न कहीं उसको नहीं पता होगी तो फिर किसको पता होगी? क्योंकि ऑलरेडी उसका दोस्त है वो विनर रह चुका है। ऑलरेडी इन्होंने सीज़न को फ़ॉलो किया है। इनको पता है कब क्या हंगामा खड़ा करना है जिसकी वजह से यहाँ पर शो चलेगा। अब बिग बॉस ने तो चलो आग लगा दी कि भैया कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो घर वाले उस तरह से चल पड़े। अब यहाँ पर 2 दिन में और क्या करेगा कटारिया यहाँ पर? चलिए यहाँ पर कटारिया सही था। दूसरी तरफ रणवीर की बात करें, तो रणवीर बोलता है कि भैया ये एंटरटेनमेंट नहीं है, तुम लोग टिच्चरें करते हो, ठीक है? तुम मतलब यूट्यूब पे भी ये सब करते हो, ही ये सब करते हो, और तुम्हें पता नहीं देखता कौन है? मतलब उन्होंने सीधा सवाल ऑडियंस पे खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ गलत लगी है। इससे पहले भी उन्होंने एक गंदा कमेंट किया है, अरमान मलिक के सामने वो सुना होगा कि भैया जब कृतिका बोलती है कि दिल बड़ा है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं दिल बड़ा नहीं, पिछवाड़ा भी बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ वो बोलती है, खाने के लिए वो कुछ ऐसा बोलते हैं। जिसके बाद अरमान मलिक भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि अरमान मलिक उस टाइम पे ये बात सुन लेते हैं। उस टाइम पे कुछ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन 20 मिनट, 30 मिनट के बाद वो रिएक्ट करते हैं। भले ही हमें शो में जल्दी दिखाया गया हो, लेकिन उन्होंने इतने टाइम बाद रिएक्ट किया, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि इस पे मैं रिएक्शन नहीं दूँगा, तो ऑडियंस सोचेगी कि भैया इसकी वाइफ़ की लगा गया और ये कुछ बोला नहीं, और भैया वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, वहाँ पे रिएक्ट उसने इसलिए किया। अब वो चीज़ वो खुद भी बोल सकता था कि भाई साहब ये चीज़ दोबारा मत बोलना, ये चीज़ तुम गलत बोल रहे हो, उसी टाइम भी बोल सकता था। लेकिन ठीक है, अब उसको बाद में लगा। अब यहाँ पर ये वर्ड भी इसने गलत बोला था रणवीर ने, लेकिन भाई साहब मैं रणवीर को बोलना चाहूँगा, तुम्हारी एज हो चुकी है। बिग बॉस में हर एज के लोग आए हैं। अब कोई 23 के हैं, 24 के हैं, तो वो भैया उस तरह से चीज़ें करेंगे ना। अब तुम ठीक है, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तुम सीरियस टाइप के इंसान हो, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, इसलिए तुम बोलते रहते हो, जैसे कटारिया ने बोला कि भैया तुम सोचते रहते हो, तुम बोलते भी रहते हो कि कहाँ आ गया, मुझे जाना चाहिए, कहाँ मैं आ गया यहाँ पर, बेवकूफ़ी है मेरी, ये है, वो है। तो यहाँ पर कटारिया ने वो जवाब भी दिया कि भैया तुम्हें वो चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये बात सही भी है, वो एक सीरियस टाइप के आदमी है, उसे वे सब पसंद नहीं है, तो इसीलिए उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो ठीक है, वो बोल रहे हैं कि भैया ये ज़हर घोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर कटारिया आज खूब अच्छा बोला है, और मुझे अच्छा भी लगा है कि भैया एक लंबी रेस का घोड़ा जो इसे माना जा रहा है, वो अब दिखा भी रहा है कि मैं एल्विश के भरोसे नहीं हूँ, मैं खुद भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, और आज उसने दिखाया भी है। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तो साई केतन की भी लड़ाई होती है। साई केतन तो देखो बीच में ऐसे ही फालतू चीज़ें कर रहा है, क्योंकि देखो जैसे सना से उसकी लड़ाई हुई थी, सना अपनी जगह पर सही थी। सना अपनी जगह पर सही थी, वो एक बात कर रही थी, यही फालतू इतना लड़ने लग गया, इतना फालतू बोलने लग गया, इतना हंगामा करने लग गया। जबकि सना ने बाद में बोला कि भैया वैनिला फ्लेवर ले ले, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है मेरे पास। उसने बड़ा पोलाइटली उसको हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन साई निकेतन है, वो भाई साहब
इतना तेज बोलता रहा, लोगों को जा जाकर बताता रहा, इतनी बड़ी बात ही नहीं थी भैया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है तो साई केतन है, ठीक है, जोड़ी बन चुकी है। ये जोड़ी बिग बॉस बनाना चाहते थे कि भैया आपस में लड़े और वो लड़ती हुई दिखाई भी दे रही है। अब यहाँ पर ये चीज़ होने के बाद एंड में क्या होता है कि यहाँ पर साई केतन बोलता है कि मेरा मन कर रहा है कि जोरदार चाटा मारूँ, तो ये वो सुन लेता है और बड़ा ही अच्छे तरीके से जवाब देता है। गुस्सा नहीं करता है यहाँ पर कटारिया और बोलता है कि हमारी कम्युनिटी में भाई साहब ऐसा होता है कि जो गलती होती है उसकी सज़ा होती है, ना कि उसकी माफ़ी होती है। मतलब उसकी माफ़ी नहीं है, उसकी डायरेक्ट सज़ा है और वो तुम्हें तुम्हें मिलेगी। अब ये चीज़ वो बताते हैं और बोलते हैं कि भैया तब पता लगेगा जब मोर बना देंगे, बहुत हमने ये चीज़ें की है। मतलब वही साफ बाहर वाली चीज़ें वो बताता हुआ नज़र आ रहा था। तो मतलब ये है कि गले मिलकर और बड़े ही प्यार से उसने ये चीज़ें समझाई है। लेकिन अब साई केतन है जिस तरह से वो उछल रहा है और वो चीज़ें कर रहा है, वो साफ नज़र आता है कि ये सिर्फ़ लड़ाई-झगड़ा करने आया है, सोच के आया है कि मैं ये सब करूँगा जिससे कि मैं शो में बना रहूँगा और कुछ भी नहीं है, छोटी-छोटी बात का वो मुद्दा बना रहा है, बस बात ये है। तो ये चीज़ें हुई हैं लेकिन यहाँ पर आज मैं बताऊँ अगर बात आती है कि दोनों में से कौन सही था, तो दोनों में से मतलब कि कटारिया और यहाँ पर जो रणवीर है, उसमें से रणवीर गलत था। क्योंकि आज रणवीर ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ऑडियंस को बोला है जो कि ये गलत चीज़ है, ठीक है, आप उस पर बोलो कंट्रीब्यूशन पे बात हो रही थी, फिर वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि भैया ये टीचरें जो करते हैं, भाई वो उसकी एज है, जैसे वो करेगा ऑडियंस जज करेगी, तो मतलब कंट्रीब्यूशन से इसका लेना-देना कोई है ही नहीं। इतना पता है कि जो अभी कटारिया ने जितना भी किया है, वो किसी और ने नहीं किया है। हर जगह कटारिया दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वो कंट्रीब्यूशन उसका है। मैं मानता हूँ कि उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, जो 2 दिन में और क्या होगा भैया? बाकियों से तो अच्छा है, उस बंदे से तो अच्छा है, इतना मैं बता दूँ। लेकिन कल तक मैं इसलिए बोल रहा था कि भैया टारिया एल्विश की सोच पे चल रहा था, अब वो खुद खेलने लगा है तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और मुझे लगता है अब ये लंबी रेस का घोड़ा बन गया है और ऐसे में अगर ऐसा ही खेलता रहा, तो विनर भी बन सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, इसको ऐसा खेलना पड़ेगा। अब कल अगर कंडीशन चेंज होगी तो अगर वो अच्छा नहीं खेलता तो मैं उसके बारे में बुरा भी बोलूँगा, ये बात भी क्लियर है। अच्छा जो करेगा उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, जो बुरा करेगा उसके बारे में बुरा बोलेंगे। चाहे वो एल्विश हो, चाहे वो कटारिया हो, चाहे वो रणवीर हो, चाहे अरमान मलिक हो, कोई भी हो। उसके लिए हम बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू करेंगे, हमारी ये हमेशा से खासियत रही है। क्या बोलेंगे लिख डालिए और सेकंड न्यूज़ को आप गाइज़ फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार आपको बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 की हर एक अपडेट यहीं पे दे रहे हैं। तो गाइज़ आप हमें फॉलो इंस्टाग्राम पे कर लें, वहाँ पर सारी अपडेट स्टोरी लगाकर हम बताते रहते हैं, जो भी हमारे पास पहले आती है। तो मिलते हैं कुछ देर में।